बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूँ सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पहली जो हमने जो इसकी सीरीज़ स्टार्ट की है फाइवर कोर्स की, उसमें हमने पहली वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से उसका अकाउंट सेटअप करते हैं और उसकी सेटिंग करते हैं। आज हम व्यूवर्स हम देखेंगे कि हम फाइवर की जो प्रोफाइल है उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हम वो मेंशन किस तरह से करेंगे। और इसी के दौरान इसी जो इंफॉर्मेशन हमने फिलअप करनी है इसी में हमारी जो प्रोफाइल की एसईओ है वो भी मौजूद होती है, यानी कि इसी के साथ की जाती है एसईओ ही। जिस तरह इसका हमने अपना एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उसके बाद हमने एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखनी है और इसके बाद हमने एक अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है। और इंशाल्लाह मैं आपको लैंग्वेज में एक टिप दूंगा जिसके ज़रिए आप जो है वो अनएक्सपेक्टेडली जो ऑर्डर्स हैं वो गेन कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो व्यूवर्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्रोम ब्राउज़र पे आ जाते हैं और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ fiverr.com। फाइवर की वेबसाइट पे चला जाऊँगा। व्यूवर्स, जो मैंने आपको प्रोफाइल फर्स्ट वीडियो में बनाकर दिखाई थी ये वही प्रोफाइल है। मैं अपनी प्रोफाइल पर आ जाऊंगा। जैसे ही मैं अपनी प्रोफाइल पर आऊँगा तो ये मेरे पास ये मेरा डैशबोर्ड है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मुझे शो हो रही हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ यूज़र को शो होंगी। यहाँ पे बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए हैं ताकि मैं चीज़ों को एडिट वगैरह कर सकूँ। अब ये देखें, ये इंट्रोड्यूस योर सेल्फ यानी कि नेम, और जो नीचे है वो नेम के बारे में बेसिकली वो बता रहा है कि आपने नेम क्या रखना है। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ डिस्प्ले नेम्स कैन हेल्प बिल्ड अ पर्सनल कनेक्शन वाइल strengthening your professional relationship with buyers. Go ahead and choose your display name. व्यूवर्स, ये इसमें बेसिकली बता रहा है कि आप अपने नेम को एक अट्रैक्टिव नेम रखें, एक अच्छा नेम रखें जिसके ज़रिए आप अपने बायर को अपनी तरफ मतवज्जे कर सकें। वो जो डिस्प्ले नेम है आपको की प्रोफाइल को एक अट्रैक्ट करेगा बायर्स के लिए कि यार ये बंदा एक अच्छा है और अथेंटिक बंदा है। तो व्यूवर्स, मैं यहाँ पे नेम दूंगा अपना। डायरेक्टली आप अपना भी नेम रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ये डिस्प्ले नेम है तो आप यहाँ पे अपना ही नेम लिखेंगे। ऐसे ही मैं नेम चेंज करूँगा और सेव करूँगा तो ये यहाँ पे मेरा नेम आ गया। अब ये नीचे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, आपने शॉर्ट सा वर्ड लिख देना है। व्यूवर्स, एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मॉरल लेसन और जो इमोशनल कोट्स होते हैं यहाँ पे वो लिखते हैं, लेकिन व्यूवर्स ये जो जगह है, स्पेशली जो ये जगह है, ये आपके जो आपका जो स्किल है ये उसको टारगेट करेगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे वो चीज़ लिखें और प्रॉपर और एक अट्रैक्टिव चीज़ आपने यहाँ पे रखनी है ताकि कि आपका बायर आपकी तरफ मुतवज्जे हो। जैसे व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 7 ईयर का एक्सपीरियंस है वेब डेवलपमेंट में। तो इंशाल्लाह ये जो प्रोफाइल कंप्लीट सेटअप करके आपको मैं दिखाऊंगा ये वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड होगी। आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी कैटेगरी में लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वीडियो एडिटिंग में, उसके अलावा वाइट बोर्ड एनिमेशंस जो बनती हैं उसके लिए, थंबनेल डिज़ाइनिंग के लिए, लोगो डिज़ाइनिंग के लिए, कवर लेटर डिज़ाइनिंग के लिए, सीवी डिज़ाइनिंग के लिए, डाटा एंट्री के लिए,
यानी कि किसी भी किस्म की अगर आपने प्रोफाइल बिल्डअप करनी है तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी जो है प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। अब मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐसी लिखूँगा जिसमें कि मेरे जो बायर्स हैं वो अट्रैक्ट हों। तो व्यूवर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप ये जो शॉर्ट स्टोरी लिखनी है आपने, ये हल्की सी शॉर्ट शॉर्ट सी लिखनी है आपने, बिल्कुल ये चंद वर्ड आपको दिए जाएंगे यहाँ पे लिखने के लिए। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप आइडिया कहाँ से ले सकते हैं। आपने यहाँ पे आना है, अपने सर्च बार में आपने लिखना है वेब वेब डेवलपर्स। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे ना, व्यूवर्स पता नहीं ये क्या करता जा रहा है, सर्च ही नहीं हो पा रहा, शायद लोड ज़्यादा ले रहा है नेट स्लो होने की वजह से। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा वेब डेवलपर्स, मैं एंटर करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले जो ये 4 बायर सेलर्स हैं मैं इनकी प्रोफाइल को ओपन कर लूँगा। सबसे पहले जो गिग है मैं उसकी प्रोफाइल में चला जाऊँगा। मैं सेकंड वाले की भी इसी तरह करूँगा, इसकी प्रोफाइल में चला जाऊँगा। मैं इनकी जितनी भी खोली हैं मैं इन सब की प्रोफाइल में चला जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो बनानी है। अब जो आपने एक और मैं आपको यहाँ पे टिप देता चलूँ कि जो आपने ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनानी है, आपने अपने कंपिटेटर को भी देखना है लाजमी, कि आपका कंपिटेटर क्या कर रहा है, आपका कंपिटेटर क्या लिख रहा है। और आपने उन कंपिटेटर्स की देखनी है जिनके ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिनके ऑर्डर्स क्यों में मौजूद होते हैं, ताकि कि जो अट्रैक्शन उनको मिल रही है आपको भी वही मिले। जैसे पैशनेट वेबसाइट डेवलपर एंड डिज़ाइनर वर्डप्रेस स्पेशलिस्ट, इनके ये देखें आपने, इसने पैशनेट भी एक अट्रैक्टिव है वर्ड है और स्पेशलिस्ट भी एक अट्रैक्टिव वर्ड है। इसी तरह मैं अगली प्रोफाइल में आऊँगा, प्रोफेशनल प्रोग्रामर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। प्रोफेशनल भी एक और प्रोग्रामर भी, प्रोफेशनल और प्रोग्रामर दोनों अट्रैक्टिव वर्ड है, उन्होंने उसने इकट्ठे लिखे हुए हैं। क्योंकि वेब एंड मोबाइल डेवलपर भी लिख सकता था, फ्रंट एंड डेवलपर भी, बैक एंड डेवलपर भी, यानी कि सिंपली लिख सकता था, लेकिन उसने एक अट्रैक्शन के लिए, एक लोग बायर को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, बायर की इंटेंशन लेने के लिए उसने ये वर्डिंग यूज़ किया प्रोफेशनल प्रोग्रामर। तो अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर विद 100% कस्टमर सर्टिफिकेशन। ये देखें यहाँ पे जो उसने लिखा कि 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये जो वर्ड है ये अभी आपको अट्रैक्ट करता है बायर को कि 100% सर्टिफिकेशन के साथ। अब ये चीज़ जब पढ़ेगा तो फिर बायर क्या करेगा, बायर इसके रिव्यू भी पढ़ेगा कि भाई क्या है, इसको क्या मिल रही है, रेटिंग क्या मिल रही है, 5 ये देखिए अभी तक जो हमने यहाँ पे लेटेस्ट नज़र आ रहे हैं रिव्यू टोटली 5 हैं, तो यहाँ पे भी इसका रेटिंग भी 5 ही है और 1 के रिव्यू भी इसका मौजूद है। वेरी गुड यार, तो ये वाकई 100%, ये देखें अगर उसने 100% लिखा है तो इसको फिर पूरा भी किया है। तो व्यूअर्स, हम इसी तरह अपनी एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। मैं लिखूँगा वेब में एक्सपर्ट वेब डेवलपर हैविंग
5 years experience, expert web developer having 5 year experience। यानी कि ये देखें मैंने इसमें बता दिया कि फुली, एक और वर्ड आ गया, फुली एक्सपर्ट वेब डेवलपर हैविंग 5 year एक्सपीरियंस। मैंने ये चीज़ लिख दी। मैं ये चीज़ लिख के, अच्छा आपने एक चीज़ ये भी नोट करनी है कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं ना, वो जितना एरिया स्पेसिफिक इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए एरिया है उसमें पूरा आए। अब ये मैं लिख के जैसे ही अपडेट करूँगा तो ये देखें ये आ रहा है यहीं पे पूरा। अब मैंने इसको यहीं पे ओके कर दूँगा। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने पिक्चर भी अपनी ज़ाती पिक्चर लगानी है। आपने कोई कोई इमोजी या कोई किसी प्लेस की या किसी बिल्डिंग वगैरह की नहीं लगानी। आपने अपनी ही अट्रैक्टिव, फुली अट्रैक्टिव इमेज लगानी है जो कि बायर को अट्रैक्ट करे। एक चीज़, नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे अब आपने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन लिखते हुए आपने जो है वो एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स हर सूरत आएँ, हर सूरत लाजमी आएँ, और ताकि कि यही तो आपकी एसईओ है, बेसिक एसईओ, कि आपके डिस्क्रिप्शन में आपके टैग्स आएँ, जो कीवर्ड्स हैं वो आएँ, उसको आपने इंजेक्ट करके तो आपने ये लिखनी है। तो व्यूअर्स एक चीज़ और आपने डिस्क्रिप्शन लिखते हुए ख्याल रखना है, आपका जो एक्सपीरियंस है उसे फुली जो है वो डिस्क्राइब करे कि एग्जैक्ट ये बंदा एग्जैक्ट ये काम कर सकता है। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूँगा आई हैव 5 experience in web development, have with good expertise in following areas। अब यहाँ पे मैं अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जिन चीज़ों की मुझे जिन चीज़ों का हैंड में, यानी कि मेरे जो स्किल्स हैं मैं वहाँ पे लिख दूंगा। यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो जो यूज़ होती हैं, जो जो लैंग्वेजेस में, उनके नाम लिख दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, jQuery, Ajax, PHP। फिर यहीं पे PHP के अंदर इसके 2 फ्रेमवर्क हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, कोऑर्डिनेटर एंड लैरावेल। व्यूअर्स ये जो मैंने कैपिटल लिखा है ये मैं बेसिकली इसको स्मॉल लेटर ही कर देता हूँ। jQuery जो है ये स्पेशली इसका क्यू बढ़ाता है। लैरावेल। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें आता है, अब इसकी जो इनर चीज़ें होती हैं, अच्छा एक और चीज़ रह गई, रिएक्ट JS। अब इसकी जो चीज़ें होती हैं, कुछ मॉड्यूल्स इनके साथ चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि वेब बेस हैं या API बेस्ड चीज़ें होती हैं, वो लिख दूंगा मैं। फायर बेस
ये बेसिकली आपकी साइट को ऑन स्क्रीन पर रहते हुए अपडेट करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। एंड फायरबेस के बाद आ गया एंड अब नेक्स्ट लिख दूंगा एनी काइंड ऑफ एपीआईज। एंड आगे जो मेन चीज़ लिखने वाली है मेरी वो मैं लिखूंगा एंड वर्डप्रेस, इसके भी थीम्स एंड प्लगइन्स डेवलपमेंट। ये ने व्यूअर्स मेरी जो अब एक्सपर्टीज़ हैं वो मैंने अपनी टोटली डिस्क्राइब कर दी हैं। टोटली आपने अपना ओवरव्यू दे देना है कि भाई मैं एग्जैक्ट ये हूँ, ताकि कि जो बायर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो के यार इसने एक अच्छी चीज़ मुझे प्रोवाइड कर सकता है, उसे एक होप हो। अपडेट करेंगे, जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये आपकी यहाँ पे अपडेट होगी। अब बारी आ गई लैंग्वेज की। अब व्यूवर्स मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि लैंग्वेज में यहाँ पे एक टिप है, जिस टिप के ज़रिए आप अनलिमिटेड जो रीच है अपनी गिग्स पर, अपने प्रोफाइल पर ला सकते हैं। वो किस तरीके से, आपने यहाँ पे एक तो मेजर जो ऐड करनी है वो इंग्लिश है, और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप इसको उर्दू भी लिखेंगे, और लैंग्वेज को कन्वर्सेशनल करना है हर दफ़ा। इंग्लिश को भी आप कन्वर्सेशनल करके अपडेट कर देंगे। अब ये तो दो बेसिक चीज़ लैंग्वेजेस होगी। अब व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको टिप दे दूँ कि आप जिस चीज़ को इजीली कर सकते हैं, जैसे कि लोग ज़्यादातर इटालियन और स्पेनिश को ज़्यादातर लोग ऐड कर रहे हैं। अब उसको ऐड करके लोग कर ये रहे हैं कि कॉल वगैरह तो यहाँ पे होनी नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ होनी है तो चैट होनी है। अब किसी भी ज़ुबान में अगर कोई किसी को सेलर को कोई क्यूरी आती है तो वो क्या करेगा कि वो वहाँ से टेक्स्ट को उठाएगा, गूगल से ट्रांसलेट करके, गूगल यानी कि गूगल की मदद से, गूगल से ट्रांसलेट करके आप अपने आपका जो बायर है उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसके बाद लैंग्वेज में जस्ट ये इतनी सी टिप्स थी। लैंग्वेज के बाद स्किल है। स्किल के अंदर मैं अपनी स्किल्स ऐड करूँगा, HTML5 एक्सपर्ट लेवल लिखूँगा, इसके बाद CSS एक्सपर्ट लिखूँगा, CSS एक्सपर्ट लिखूँगा, इसके बाद मैं लिखूँगा बूटस्ट्रैप एक्सपर्ट लिखूँगा। व्यूअर्स मैं इसी तरह ही अगर मैं ये सारी ऐड करने बैठ जाऊँ, ये जो ऊपर मौजूद हैं ये बेसिकली मेरी सारी जो भी मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी हैं, ये सारी मेरी जो है वो एक्सपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे मैंने स्किल्स, बेसिकली वो स्किल्स हैं मेरी, तो मैंने वही यहाँ पे सारी ऐड करनी है, तो टाइम ज़ाया होगा। इसी तरह आपने इसमें अपनी एजुकेशन जो है वो ऐड करनी है। तो व्यूअर्स आप इसी तरह आप अपनी यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे और भी डिफरेंट, इसी तरह आपने बेसिकली अपनी प्रोफाइल को इस तरह से प्रॉपर सेटअप करना है कि बायर आए और देख के फुली अट्रैक्ट हो कि यार यस दिस पर्सन जिसकी मुझे नीड है, जिससे मैं काम करवाना चाहता हूँ, हाँ ये मेरा काम कर सकता है। जो आपका बायर है वो ये चीज़ कहे आपकी प्रोफाइल देख के। तो व्यूअर्स आज जो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी वो मैंने आपको प्रोफाइल सेटिंग की बता दी हैं। यही इसकी एसईओ है, कंप्लीट एसईओ है, और इसी से आपकी रैंकिंग भी होती है। आपने इसको फुली केयरफुली ये बनाना है। व्यूअर्स हम नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे कि हम किस तरह से गिग बनाते हैं, और फिर गिग के अंदर भी रैंकिंग की क्या टेक्निक्स हैं, और किन चीज़ों को फॉलो करके हम अपनी गिग की जो रीच है वो बढ़ा सकते हैं। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।